अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपको कोरल ड्रा के फर्स्ट टू टूल्स के बारे में बताने वाली हूँ कि इनका क्या वर्क होता है और ये क्या काम करते हैं। सो प्लीज़ वॉच टिल एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। लेट्स बिगिन। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है पिक टूल। पिक टूल क्या काम करता है? अब यहाँ पे मेरे पास एक रेक्टेंगल है, मैंने एक रेक्टेंगल बना के रखा है। अगर मैं कोई भी टूल यहाँ से सिलेक्ट कर लेती हूँ तो ये हम पिक करके कहीं पे रख नहीं सकते किसी भी ऑब्जेक्ट को। अगर जैसे मैं इसे सिलेक्ट कर लेती हूँ तो मैं इसे उठा के कहीं पे रख नहीं सकती। अगर मैं ये सिलेक्ट कर लेती हूँ तो इसे मैं उठा के कहीं पे रख नहीं सकती। तो हर टूल का अपना अपना अलग अलग काम होता है, हर टूल किसी ना किसी काम के लिए स्पेसिफिक होता है। इसी तरह पिक टूल भी एक काम के लिए स्पेसिफिक है। इसके नाम से ही जाहिर हो रहा है कि ये हम इसे सिलेक्ट करेंगे, पिक करेंगे और कहीं पे भी रख देंगे। इसे हम लोग कह सकते हैं पिक एंड ड्रॉप। हम इसे पिक करेंगे और ड्रॉप कर देंगे। इसे पिक टूल की मदद से हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को कहीं से यहाँ से उठाकर वहाँ तक मूव कर सकते हैं। इसे मूव टूल भी कहा जाता है। पिक टूल के बाद हमारे पास आ जाता है शेप टूल। इसकी शॉर्टकट की है F10। अगर आप अपने कीबोर्ड से F10 प्रेस करेंगे तो आपके पास शेप टूल सिलेक्ट होकर आ जाएगा। अभी मैं इसे ऐसे ही सिलेक्ट कर लेती हूँ। अब शेप टूल क्या है? अगर मैं इसको ये करूँगी तो ये खुद ब खुद इसके चारों कोने आपस में बराबर बराबर कर्व हो जाएंगे। अगर मैं इसे थोड़ा कम करूँगी तो ये कम होगा, अगर मैं इसे थोड़ा और कम करूँगी तो और कम होगा, अगर मैं इसे ज़्यादा करना चाहूँ तो ये ज़्यादा भी हो सकता है। इसके बाद शेप टूल का सिर्फ इतना ही काम नहीं है। शेप टूल से हम लोग अपनी मर्ज़ी की शेप दे सकते हैं ऑब्जेक्ट को। अपनी मर्ज़ी की जिस तरह की शेप हम देना चाह रहे हैं हम उस तरह की शेप ऑब्जेक्ट को दे सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा होता है कन्वर्ट टू कर्व्स। आप कंट्रोल क्यू अगर अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे साथ में ही तो आपके पास कर्व सिलेक्ट हुआ आ जाएगा। मैं इसे सिलेक्ट करूँगी। अब आप इस रेक्टेंगल को अपनी मर्ज़ी की कोई भी शेप दे सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ से ये शेप दे दी। आप रेक्टेंगल को कोई भी शेप दे सकते हैं इस शेप टूल से। ये देखिए, कुछ भी आप किसी भी तरह की शेप रेक्टेंगल को दे सकते हैं शेप टूल से। शेप टूल के बाद आप अगर इसको थोड़ा प्रेस करके रखेंगे माउस को तो हमारे पास अगला आ जाएगा नाइफ टूल। अब नाइफ टूल क्या काम करता है? नाइफ टूल से हम एक ऑब्जेक्ट को दो हिस्सों में काट सकते हैं। अब अगर मैं चाहती हूँ कि ये दोनों इस तरह से दो अलग अलग चीज़ें बन जाए। पहले ये एक रेक्टेंगल था लेकिन अब ये दो अलग अलग इसके टुकड़े हो गए हैं इस रेक्टेंगल की। तो ये नाइफ टूल का काम है। अब ये देखें, अगर मैं यहाँ से काटती हूँ तो ये इसके चार टुकड़े हो जाएंगे। 1 मिनट, ये देखिए कि इसके चार टुकड़े हो गए हैं, सॉरी 3। अब इसके चार टुकड़े हो जाएंगे। तो अगर आप इस तरह नाइफ टूल को यूज़ करना चाहते हैं तो नाइफ टूल का ये यूज़ है कि ये किसी भी चीज़ के टुकड़े कर सकता है, किसी भी चीज़ को पीसेस में डिवाइड कर सकता है। देन हमारे पास आ जाता है इरेज़र टूल। आप अगर अपने कीबोर्ड से एक्स प्रेस करेंगे तो आपके पास इरेज़र टूल आ जाएगा। इससे हम इरेज कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को। रेज़र टूल अगर आप किसी चीज़ को सिलेक्ट करके उसको रेज करेंगे तो ही वो रेज करेगा, अदरवाइज रेज़र टूल रेज नहीं करेगा। ये देखें, द इरेजर टूल रिक्वायर्स दैट यू सिलेक्ट एन ऑब्जेक्ट। ओके, अब हम किसी चीज़ को सिलेक्ट करेंगे, अब रेज करेंगे तो ये इरेज होगा। लेकिन अब ये वाला मैंने ऑब्जेक्ट को रेज कर दिया है लेकिन ये रेज नहीं हुआ है। ये देखें, इरेजर टूल के बाद हमारे पास आ जाता है स्मज ब्रश। स्मज ब्रश क्या काम करता है? ये किसी चीज़ के बीच में, जैसे कि अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, एक रेक्टेंगल, उसके बाद शेप टूल सिलेक्ट किया, कर्व टूल लिया, यहाँ से मैं इन्हें डिलीट कर देती हूँ तो ये मेरे पास एक ट्रायंगल की शक्ल आ गई है। अब मैंने स्मज ब्रश टूल को सिलेक्ट किया। सबसे पहले इसमें कलर कर देते हैं कोई भी। इसको सिलेक्ट किया तो अब मैं अगर इसको इस तरह करती हूँ, यहाँ से इसको सिलेक्ट करके, ये देखें
ये बेसिकली रास्ता बनाने के लिए भी यूज़ होता है कि यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि बीच में रास्ता बना हुआ है कोई। स्मज ब्रश टूल के बाद आ जाता है हमारे पास फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। अब इसका क्या काम है? ये टूल किसी भी ऑब्जेक्ट को आपने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और ये किसी भी ऑब्जेक्ट को इस तरह राउंड करने में हेल्प आउट करता है कि आप इसकी डायरेक्शन किस तरफ करना चाहते हैं। ये डायरेक्शन चेंज करने के लिए तकरीबन यूज़ होता है। उसके बाद हमारे पास लास्ट टूल जो हमने आज की वीडियो में पढ़ना है वो हमारे पास आ जाता है वर्चुअल सेगमेंट डिलीट। इससे आप लोग जो भी चीज़ सिलेक्ट करेंगे वो चीज़ डिलीट हो जाएगी। ओके, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। इंशाल्लाह इसका पार्ट 2 ज़रूर आएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड वॉच माई ऑल वीडियोज़। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।